सबको मेरा चरणम शरणम गच्छामि। आज 6 अक्टूबर मंगलवार, संकट निवारण का परम योग। आज का परम योग भरने से अपने जीवन में आए हुए सभी संकट विघ्न परम जी दूर करते हैं। कैसे लाभ लेना है उसकी पूरी माहिती देने से पहले सब परम जी को नमस्कार कीजिए। परम जी के पावन चरण में आज चौथ है, तो जो भी अपने नसीब का संकट हो, मंगलवार भी है, तो आने वाली सभी तकलीफ़ें परम जी दूर करे, यही मेरी परम जी से प्रार्थना है। पितृवाई की पूरी माहिती देने से पहले मैं मेरा परिचय दे दूं। मेरा नाम प्रतिमा चौहान, मैं खुद पैथोलॉजिस्ट हूँ। परम जी की विद्या का, परम जी की शक्ति का 30 ईयर्स से लाभ ले रही हूँ। आज तक बहुत सारे काम ये 30 साल में परम जी ने मेरे बनाए हैं। पितृवाई, पहला पितृवाई जब भी मैंने मेरे जीवन में किया था, उसमें हम बोले थे कि परम जी प्रतिदिन 1 घंटा निकाल के हम आपका पितृवाई प्रचार करेंगे, हमारा ये काम आप पूर्ण कीजिए। वो इच्छा पूर्ण हुई थी 1 ही वीक में, लेकिन प्रचार कैसे करना था वो 1.5 साल तक हम प्रचार नहीं कर पाए। बाद में जब भी दूसरे काम में पितृवाई की ज़रूरत पड़ी, जब भी मेडिकल साइंस ने मुझे संतान के लिए मना किया, तो परम जी से मांगा कि परम जी ये इच्छा भी आप मेरी पूर्ण कीजिए और मैं आपका अधिकतम प्रचार करूंगी। तो परम जी की कृपा से और परम जी के आशीर्वाद से मेरी 2 बेटी हैं। दोनों बेटी मेडिकल में पढ़ती हैं, तो मेडिकल का स्टडी 1 साल में तो ख़त्म होने वाला है नहीं। वो स्टडी के लिए भी प्रतिदिन परम जी का प्रचार मैं करती हूँ। आज छोटी बेटी है, उसकी एग्ज़ाम के लिए मैं परम जी को विनती करती हूँ। मेरी बेटी की ऑफलाइन एग्ज़ाम आने वाली है, तो उसके लिए परम जी बहुत उसको हेल्प करें और पढ़ाई में आए हुए सभी संकट दूर करें, यही मेरी परम जी से प्रार्थना है। तो प्रतिदिन प्रचार कैसे करना है और पितृवाई से क्या लाभ होता है वो माहिती देने का मेरा प्रयत्न है, आपको समझाने का मेरा अटेम्प्ट है। तो पितृवाई ऑनलाइन अभी आप सीख रहे, समझ रहे हैं, तो पितृवाई सीखने से अगर आपको मेरी एडवाइस चाहिए तो मेरा फ़ोन नंबर नोट कीजिएगा। पहला नंबर है वो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7574849701। दूसरा नंबर है 9426444894। तीसरा नंबर है 9327429101। पितृवाई सीखने का स्थल बनाया है, उसको बोलते हैं परम धाम। प्रथम परम धाम प्लॉट नंबर 124 पूनम नगर सोसाइटी, भतार रोड, सूरत। दूसरा परम धाम प्लॉट नंबर 3 आनंद नगर सोसाइटी, कैलाश नगर, सग्रामपुरा, सूरत। तीसरा परम धाम प्लॉट नंबर 4950 वर्धमान गैस एजेंसी के सामने, SV रोड, उमरगांव पुलिस स्टेशन के नज़दीक, उमरगांव, गुजरात, भारत। ये जो हर मंगलवार का परम योग होता है, वो परम योग हमारा सभी संकट दूर करता है। जैसे ग्रह नक्षत्र की कोई भी अवदशा है, कुप्रभाव है, जिससे आप बहुत ही कष्ट झेल रहे हैं, चाहे ये कष्ट बीमारी में, चाहे ये कष्ट नौकरी व्यापार में, खेत में, अपने यहाँ अगर पशु का व्यापार करते हैं कि जैसे उसका दूध की उत्पत्ति के लिए परम जी के पावन चरण में खेत में आए हुए सभी रोग पितृवाई से दूर होता है, तो वो संकट भी पितृवाई से दूर होता है। अगर आप ऊपरी असर में मानते हैं तो वो ऊपरी असर भी आपकी दूर होती है। तो ये हर मंगलवार का जो परम योग होता है, वो परम योग संकट विघ्न दूर करने में हमें मदद रूप करती है परम जी की शक्ति। पितृवाई कब करना है? जैसे आपके जीवन में कोई समस्या आई, वो समस्या के पीछे आपने आपका बाहुबल, मनोबल, धन बल, जन बल, बुद्धि बल, भक्ति बल सभी कुछ प्रयोग में ले लिया, फिर भी बहुत सारे काम ऐसे हैं कि जो रुके हुए हैं, वो काम आप परम जी से मांग सकते हैं। दिया बत्ती बाधा मन्नतें रखी, बहुत सारा काम किया, दरगाह पे गए, बहुत सारी जगह पे घूमे, फिर भी आपका कोई काम ऐसा है कि जो संकट दूर होता ही नहीं है, तो वो संकट आपका पितृवाई से दूर होता है। अभी कोरोना वायरस की महामारी में पूरा विश्व पीड़ित है,
कष्ट झेल रहा है, वो बीमारी के कारण सबको कुछ ना कुछ समस्या है। किसी भी प्रकार की समस्या है, वो समस्या आप पर पितृवाई से दूर कर सकते हैं। लेकिन पितृवाई से लाभ लेने के लिए जो परम जी ने तरीका दिया है, वही तरीके में हमें लाभ लेना पड़ेगा। तो आपके जीवन में सभी कुछ प्रयोग में ले लिया, फिर भी बहुत सारे काम आपके रुके हुए, वो काम आप परम जी से करवा सकते, पितृवाई से करवा सकते हैं। लेकिन पितृवाई से लाभ लेने का जो तरीका है वो है 11 वाक्य। वो 11 वाक्य हमें बोलना पड़ेगा। बिना 11 वाक्य बोले ये यहाँ कुछ लाभ होने वाला नहीं है। तो परम जी के पास आपको लाभ लेना है, तो वो कौन सा 11 वाक्य है? वो 11 वाक्य मैं बोलती हूँ, मेरे पीछे पीछे आप लोग बोलिए। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। श्री झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी, मेरी नौकरी में, व्यापार में, कोरोना वायरस की महामारी में जो संकट में झेल रही हूँ, वो संकट मेरा दूर कीजिए। नौकरी व्यापार में आय की बढ़ोतरी हो, ये इच्छा मेरी पूर्ण कीजिए। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 1 रुपया परम जी को दूंगी, 1 लीटर पानी जल परम जी को चढ़ाऊंगी, 1 फूल परम जी को चढ़ाऊंगी। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 11 नए व्यक्ति को किसी भी माध्यम से पितृवाई सिखाऊंगी। ये हुआ 11 वाक्य। 11 वाक्य में हम जो पितृवाई बोले, पितृवाई मतलब 3 बार पी और वाई। पहला पी, प्रथम आपने जो परम जी के दर्शन किए, वो परम जी ये पितृवाई के प्रणेता है, मालिक है, शक्ति के प्रणेता है, मालिक है। तो परम जी के पास आपको जब भी लाभ लेना है, तो पहला पी परम जी, दूसरा पी पप्र, पप्र मतलब 11 वाक्य, तीसरा पी परम एंड योग मीन्स वाई। तो पितृवाई मतलब परम जी, पप्र, परम योग, जिसमें 1 से 8 वाक्य में कभी बदलाव नहीं आएगा। जैसे परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। तो 1 से 8 वाक्य जो है ज्यों के त्यों रहेंगे, इसमें कोई बदलाव नहीं आने वाला। परम जी का ये 8 वाक्य, जिसमें आप 8 वाक्य बोलेंगे, आपके सामने परम जी की शक्ति सामने जो है वो प्रेजेंट है। जैसे बिजली है, वो बिजली को हम देख नहीं सकते, अदृश्य बिजली हमें प्रकाश देती है, वैसे ही अदृश्य परम जी की परम पावन शक्ति हमारा काम बनाती है। तो 9वें वाक्य में आपको जो भी काम मांगना है, 8 वाक्य बोलने के बाद आप 9वें वाक्य में इच्छा मांग लो। 9th सेंटेंस इज अ डिजायर सेंटेंस। इच्छा वाक्य जो भी आपकी लैंग्वेज है, वो लैंग्वेज में आप 9वें वाक्य में आपकी इच्छा मांग लो। जैसे नौकरी, व्यापार, खेत, परिवार, बीमारी, जो भी समस्या है, सभी समस्या में आप पितृवाई कर सकते हैं। आपका और मेरा 3 काम कभी नहीं बनेगा। पहला, जो आप काम मांगते हैं वो काम पूर्ण होने के बाद, आज नहीं 20 साल के बाद पर आपको किसी भी प्रकार का नुकसान होने वाला हो, परम जी आपकी इच्छा पूर्ण नहीं करेंगे। दूसरा, हमारा कोई इनेमी है, बुरा सोचने वाला है, दुश्मन है, उसके लिए आप परम जी से बोलो कि परम जी दुश्मन मेरा दोस्त बने, उसको अच्छी बुद्धि दो, मुझे अच्छी बुद्धि दो, उनको काम दो। अगर व्यापार नौकरी में वो नुकसान कर रहा है तो परम जी नौकरी व्यापार में उसको काम दो, मुझे भी काम दो। हम मांगेंगे किसी का भला होगा तो उससे हमारा भी अच्छा ही कर्म होने वाला है। तो अगर आप ऐसे पितृवाई करेंगे, आपका पितृवाई सफल बनेगा। लेकिन दुश्मन को नुकसान हो, वो काम इधर नहीं बनेगा, क्योंकि परम जी का ये 11 वाक्य है, वो सब व्यक्ति को सुखी करने के लिए है। तो पर्सनली जो व्यक्ति ऑडियो वीडियो द्वारा परम योग कर रही है, तो वो व्यक्ति के लिए, उनके परिवार के लिए, समाज के लिए और पूरे विश्व के लिए ये 11 वाक्य है।
तो जहाँ किसी भी प्रकार के काम में परम जी की शक्ति पे उंगली उठाएंगे वो काम परम जी नहीं करेंगे। पितृवाय चोरी में, जुगार में, सत्ते में काम नहीं करता है। ये तीन को छोड़कर आपको जब भी ज़रूरत पड़े पितृवाय से लाभ ले सकते हैं। पितृवाय में किसी भी प्रकार का बंधन नहीं है। जैसे स्नान किया नहीं किया, अपने परिवार में माताएं हैं वो मासिक धर्म में भी लाभ ले सकती हैं। समय स्थल का बाध नहीं है, बंधन नहीं है। जो खाना खाता है उसी का पेट भरता है। जिसको लाभ चाहिए उसको ही बोलना पड़ेगा। फिर भी दो केस में परम जी ने शक्ति दी है कि और व्यक्ति पितृवाय करे, उनका काम बनता है। पहला, तुरंत जन्मा हुआ बच्चा जब तक बोल नहीं सकता, सभी तकलीफ में वो कष्ट झेल रहा है, रो रहा है, तो बच्चे की तकलीफ दूर करने के लिए मम्मी पापा, नाना नानी, दादा दादी, कोई भी व्यक्ति पितृवाय कर सकती है। दूसरा कि बेसुध हुई, किसी भी प्रकार का एक्सीडेंट हुआ और व्यक्ति बोलती नहीं है, जो वो कॉन्शियस में नहीं है, तो उसके लिए पितृवाय कर सकते हैं आप कोई भी व्यक्ति, और परम जी से मांग सकते हैं कि व्यक्ति को जीवन दान दो। तो परम जी का जो व्यक्ति लाभ लेती है, ये ऑडियो वीडियो द्वारा सब लोग परम योग कर रहे हैं, तो किसी भी प्रकार के यहाँ पे बात तो है ही नहीं, बंधन तो है ही नहीं, और सभी संप्रदाय पितृवाय से लाभ ले सकते हैं। जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी इत्यादि पितृवाय से लाभ ले सकते हैं। श्रद्धा, निष्ठा, विश्वास, आस्था, किसी भी प्रकार की अंधश्रद्धा इधर रखने की जरूरत नहीं है। आपका जीवन है, सबसे ज़्यादा पितृवाय से बेनिफिट है कि भाई 9वें वाक्य में आपने आपकी इच्छा मांगी, आपका काम बनने के बाद ही 10वां और 11वां वाक्य करना है। आपको ऐसा कि मेरा काम बन गया, मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तो भैया आपको कौन बोलने के लिए आएगा कि भाई आपने किया, आपका काम बना कि नहीं किया, प्रचार किया कि नहीं किया? कोई नहीं बोलेगा, नहीं मैं आपको पहचानती नहीं, आप मुझे पहचानते हैं। तो यहाँ परम जी के पास कोई कष्ट नहीं, नष्ट नहीं और थगेती नहीं है। इसलिए माना जाता है कि पितृवाय बुद्धिशाली और मेहनती व्यक्ति के लिए, आलसी और मूर्ख व्यक्ति के लिए नहीं है। तो 9वें वाक्य में जो आप इच्छा मांगते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 90 दिन तक वेट करना है। अगर 90 दिन में आपका काम नहीं बना तो आपके जो भी प्रचारक है उसका आप कांटेक्ट कीजिए, मेरा कांटेक्ट कीजिए। जब भी मेरा कांटेक्ट करना है तो मैंने मेरा फ़ोन नंबर दिया है, फ़ोन करके आप आइए ताकि आपका समय नहीं बिगड़े। तो पितृवाय की मैं अकेली प्रचारक नहीं हूँ, बहुत सारे लोग ऑनलाइन भी प्रचार करते हैं, तो वो सब जो आपके प्रचारक हैं उसका ही कांटेक्ट करें, क्योंकि परम जी का आदेश है अगर आपको मेरे से, मेरी विद्या से सुखी होना है, लाभ लेना है, तो एक ही प्रचारक के साथ रह के आपको आगे बढ़ना होगा। जो वाणी परम जी की है और परम जी की वाणी वेद वाणी है, तो अगर हम जितनी परम जी की शक्ति का, आज्ञा का हम पालन करेंगे, हमारा जीवन वर्तमान से अधिक सुखी बनेगा। तो 10वां वाक्य, इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 1 रुपया परम जी को दूंगी। तो 1 रुपया एक यूनिट है, जैसा आपका काम है आपके परिवार की परिस्थिति के अनुसार ही बोलना है, और जो कंट्री में आप रहते हैं उधर की जो करेंसी है वही करेंसी में आपको बोलना पड़ेगा। जल चढ़ाने से इच्छा पूर्ण होती है। जल चढ़ाने का 2 तरीका है। एक तरीका है कि जब आप आपके स्नान घर में स्नान करने के लिए जाओ तभी एक ऐसा बर्तन लेके जाओ जिसमें 1 लीटर पानी आता है। वो पानी आप सूर्य नारायण को चढ़ाते ना, ऐसे परम जी के चरण में नहाने वाली बाल्टी में, स्नान करने वाली बाल्टी में वो पानी चढ़ा दीजिए परम जी को, और उसमें ठंडा गर्म पानी मिक्स करके आप स्नान कीजिएगा। आपका फिजिकली जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम में कम होकर बीमारी, तकलीफ, कष्ट दूर होगा। दूसरा तरीका है, ऐसे बर्तन में पानी लीजिए, ऐसे बर्तन में चढ़ाइए कि जिससे वो पानी आप पीने में प्रयोग कर सकें, और पीने से वो पानी आपके शरीर में जाएगा, आपकी बीमारी कम होकर दूर होगी। फूल चढ़ाने से इच्छा पूर्ण होती है, लेकिन अभी का जो माहौल है तो उसमें बाजार से फूल लाके कोई किसी भी प्रकार के आपके घर पे भी नहीं बुलाओ, और परम धाम में भी फूल तो लाना ही नहीं है। परम जी को प्रिय है प्रचार। 11वां वाक्य इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसके लिए मैं भी पितृवाय समझाने का मेरा प्रयत्न है, मैं प्रचार करती हूँ। तो 11वां वाक्य, इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 11 नए व्यक्ति को, 5 नए व्यक्ति को, 100 नए व्यक्ति को किसी भी प्रकार से, किसी भी प्रकार के माध्यम से पितृवाय सिखाऊंगी।
तो P3Y सिखाना सबसे अच्छा माध्यम है ऑनलाइन ऑडियो वीडियो द्वारा। अभी जो परम योग हो रहा है तो यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे आप परम जी का प्रचार कर सकते हैं। तो परम जी के प्रचार के और बहुत सारे माध्यम हैं। तो फैक्स, टेलेक्स, ईमेल, इंटरनेट के माध्यम से भी आप P3Y प्रचार कर सकते हैं। P3Y.in वेबसाइट है, वो वेबसाइट के माध्यम से भी आप प्रचार कर सकते हैं। तो प्रचार का बहुत सारे माध्यम हैं। आप अनुकूल पड़े आपके जीवन में उसका स्वीकार कीजिए, प्रतिकूल पड़े उसको छोड़ दीजिए, ताकि आज आपको ऐसा है कि भाई आज मुझे ये शक्ति की ज़रूरत नहीं है, लेकिन 5 साल के बाद अगर आपको ज़रूरत पड़े तो ऑनलाइन परम योग तो होता ही रहेगा। आपको जब भी ज़रूरत पड़े आप ये शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हुआ 11 वाक्य। तीसरा भी परम एंड योग मीन्स वाई। परम योग शब्द ही सूचित करता है, हमें बताता है कि परम जी ने दी हुई योग की क्रिया, वो योग करने से मन शांत होता है, सभी विकारों से मुक्ति मिलती है। सिजोफ्रेनिया, इंसोमिया, न्यूरोसिस, टेंशन, डिप्रेशन, फोबिया, मेनिया इत्यादि मेंटली प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम में भी बहुत ही कष्ट कम होता है। जैसे किसी को नींद नहीं आना, नींद में बुरा सपना देखना, बहुत सारे लोगों को नींद में चलने की हैबिट है, जो पूरे दिन में होता है वो सब रात को बोलने की हैबिट है। तो ये सब में प्रॉब्लम आ सकती है। तो परम जी के पास मांगने से ये सभी तकलीफ़ें कम होके दूर होगी। किसी को गुस्सा आता है, इतना गुस्सा कि घर में जो भी गुस्सा, जब भी झगड़ा हुआ ना, तभी घर में बहुत महंगी चीज़ें भी फेंक देते हैं। जैसे मोबाइल फेंक दिया, वो मोबाइल 30,000 का, 40,000 का, 50,000 का एक बार फेंक दिया, वो तो टूट ही जाएगा। और जब भी गुस्सा शांत हुआ तभी आपको ऐसा होगा कि अरे अरे तो मेरा नुकसान हो गया। तो वो नुकसान नहीं हो, आपका गुस्सा काबू में हो, तो उसके लिए भी आप मांग सकते हैं। प्रतिदिन हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो अखबार में आता है। अभी एक दिन पहले ही मैंने कहीं पढ़ा था कि भाई आलू की सब्जी ऐसी खराब बन गई, कुछ नमक कम होगा, तो उसमें ही अपनी पत्नी को बहुत मारा। तो वो मारने से, पीटने से क्या होता है? तो परम जी के पास ये गुस्सा जो है वो गुस्सा कम होके दूर हो जाएगा। तो परम जी के पास अपना बच्चा हर रोज़ परम योग करेगा तो पढ़ते हुए बच्चे की IQ, मेमोरी, कंसंट्रेशन, स्टेबिलिटी बढ़ती है। कल ही मेरी बेटी का आज मैंने प्रचार किया, तो वो बेटी का कल आज तक जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हुई वो सब भी एग्ज़ाम फ्लॉप, उसका कुछ रिजल्ट, उसका कुछ मार्क्स मिलने वाला नहीं है। अभी ऑफलाइन एग्ज़ाम आएगी। बच्चा कितना टेंशन में आता है, वो कौन झेल सकता है, कौन फेस कर सकता है कि जिसके घर में बच्चा पढ़ता है, मेडिकल में पढ़ती है और अभी तो कितना पढ़ना पड़ेगा। तो ये परिस्थिति में आप आपके बच्चे को बोलो परम योग की दोनों क्रिया करें। कल मैंने भी मेरी बेटी को ऐसे ही हिम्मत दी कि बेटा करते रहो, वो कोई बात नहीं, परम जी की कृपा से आगे पढ़ाई की है तो एग्ज़ाम अच्छी ही जाएगी। लेकिन इतना दिन का जो इतने महीने का गैप पड़ा और बाद में बच्चे को करना पड़ेगा, तो वो तो बहुत डिफ़िकल्ट है। जब भी हम भी हमारे पास में जाए तो हम भी पढ़ते थे तो कैसे परिस्थिति होती थी, वो तो जो एजुकेटेड है उसको पता ही है कि बहुत तकलीफ होती है। तो परम सास की और परम नाथ की क्रिया कैसे करना है अभी मैं बताती हूँ। तो उसके लिए परम जी ने बहुत शक्ति दी है परम योग में। तो परम योग में दोनों क्रिया करने में रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधा, मस्तक सीधा रखना है। परम सांस में आंखें खुली, होठ खुला, दांत सता हुआ, जीभ अपनी जगह पे रहेगी। खुले होंठ, सते दांत, मुंह से सांस लेना है, धीरे धीरे नाक से निकालना है। जब भी हम सांस नाक से निकालेंगे हमारा होठ बंद हो जाएगा, दांत अंदर से खुल जाएगा। और परम जी का परम नाद जो है, तो परम नाद में रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधा, मस्तक सीधा, आंखें बंद हो जाएगी, होठ खुला, दांत सता हुआ, जीभ अपने जगह पे रहेगी। खुले होंठ, सते दांत, मुंह से सांस लेना है, नाक से निकालना है। जब भी आप सांस नाक से निकालेंगे आपका होठ बंद हो जाएगा, दांत अंदर से खुल जाएगा और भंवरा गुंजन करता है, ऐसी आवाज़ करना है, ध्वनि होती है, तो वो आवाज़ को परम नाद बोलते हैं। पहली क्रिया परम सांस, आंखें खुली, होठ खुला, दांत सता हुआ, जीभ अपनी जगह पे। देखो इशारा सिर्फ आपको समझने के लिए खुद करेंगे, कोई इशारे की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए
परमनाथ, जिसमें आंखें बंद हो जाएगी। तो नए व्यक्ति आज ऑनलाइन जुड़ रहे हैं, ये इशारा था मेरा, मैंने सांस ली, ये इशारा था मैंने होठ बंद किया, दांत अंदर से खोला, ये इशारा था कि सांस मैंने बाहर निकाली। तो ऐसे आपको भी आपके घर पे बैठ के करना पड़ेगा। कल मुझे एक नए व्यक्ति का फ़ोन आया था, उन्होंने बोला कि मेरे से तो इतना अच्छी तरह से होता नहीं जैसे आप समझाते हैं। तो मैंने उसको बोला कि पहले परम योग में पहले ही दिन में आपको कुछ नहीं आएगा, बार बार आपको करना पड़ेगा। और ये जो नए व्यक्ति आज जुड़ रहे सभी पप्रक भाई बहन से मेरी विनती है कि अभी का जो माहौल है वो माहौल में आप प्रतिदिन ऑनलाइन ये परम योग आपके घर में करते रहिए। जैसे ये परम योग स्टार्ट हुआ, आप आपके घर में आपकी इच्छा मांग के आसन बिछा के पानी का बोतल लेके बैठ जाइए और पूरा दिन अच्छा जाए उसके लिए आपको मांगना है। प्रतिदिन करेंगे तो आपकी तकलीफ दूर होगी। कल परम धाम में एक भैया आया था, मुझे बता रहे थे कि भाई ये कब तक चलेगा। मैंने बोला जब तक कोरोना है, वायरस है, जब कंट्रोल नहीं आएगा, वैक्सीन नहीं आएगी, तब तक ये बीमारी तो चलनी ही है। तो उसमें आपको सिर्फ परम योग की एक क्रिया, परम नाद, परम श्वास, पितृवायु निवेदन, भोज अर्पण विधि और हो सके उतना प्रचार आप कीजिए, तो आपका अनुभव आपके लिए बहुत बड़ा प्रमाण होगा कि पितृवायु से काम बनता। अदरवाइज आपको ऐसा होगा कि ये बहन जी तो हर रोज आती है, हर रोज 11 वाक्य बुलाती है, चली जाती है। तो मेरा तो काम ही है कि प्रतिदिन सबके लिए अच्छा जाए, उसके लिए मैं तो आती हूँ। तो आपको खुद को करना पड़ेगा। तभी हम परम सास करेंगे। 1 से 8 वाक्य हम ही बुलाएंगे, हमारे पीछे पीछे आप बोलिए। 9वें वाक्य में जो मांगना है इन शॉर्ट इन जनरल हम मंगवाएंगे, लेकिन बाद में आपकी जो तकलीफ है वो तकलीफ आपको मांगना पड़ेगा। 10वां 11वां वाक्य आपको ही बोलना पड़ेगा। तो अभी हम 10 परम सास करेंगे। बोलिए मेरे साथ, परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदम शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी, अभी परम सास कर रही हूँ। आज की इस क्रिया में आप आपकी शक्ति दो। आज मेरा मन शांत रहे, सभी विकारों से मुझे मुक्ति मिले। मेरे में डर भी, घबराहट जो है वो दूर कीजिए। आज पूरे दिन में सभी काम में मेरा शरीर मुझे साथ दे। आज पढ़ाई में ज़्यादा मन लगे। आज मुझे जो सिलेबस कंप्लीट करना है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मैं एकाग्र रहूं। आज मेरी चलिए जो बच्चे की जो समस्या है वो समस्या दूर हो जाए, उसके लिए आप मांगिए। 10वां 11वां वाक्य आपको ही बोलना पड़ेगा। 10 परम सास कीजिएगा। ये परम सास की क्रिया जब भी पूरे दिन में आवश्यक अनुसार आप करते रहिए, ताकि आपका शरीर निरोग तंदुरुस्त रहे, पूरा दिन अच्छा जाए। उसके लिए पितृवायु निवेदन करना है। जो परम योग की दूसरी क्रिया हमने आपको बताई, परम नाद, वो परम नाद जो बिस्तर में आप सो जाते हैं वही बिस्तर में सुबह में जैसे जाग आई तुरंत बैठ जाइए, 3 परम नाद कीजिए और पूरा दिन अच्छा जाए उसके लिए आप मांग लीजिए। तो उसको बोलते हैं पितृवायु निवेदन। ये हिंदी में लिटरेचर है। जो पितृवायु निवेदन में पहले लिखा ही है कि 3 परम नाद कर लो और पूरा दिन अच्छा जाए उसके लिए 11 वाक्य बोल लो।
जो व्यक्ति पूरे दिन में 11 वाक्य बोलते हैं, बाद में पूरे दिन में आपको 5 बार परम योग फ्री मिलता है। तो 5 बार ऑनलाइन आना पॉसिबल नहीं है, तो वो आप आपके परिवार में करते रहिए ताकि अधिकतम शक्ति आपके परिवार में रहे। तो 3 परमनाद आज के लिए करते हैं। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। अभी मैं पितृवाई निवेदन कर रही हूँ। आज के दिन का बोझ पानी एवं परम योग में आप आपकी शक्ति दो। आज ये बोझ खाने वाले सभी सदस्य शारीरिक एवं मानसिक निरोग तंदुरुस्त रहें। आज मेरे परिवार में सुख शांति समृद्धि बढ़े। आज मेरी नौकरी में व्यापार में आय की बढ़ोतरी हो। आज मेरे बच्चे का पढ़ाई में ज़्यादा मन लगे। आज ऑनलाइन स्टडी में परम जी मेरे बच्चे को पढ़ाई में आई हुई सभी समस्याएं दूर कीजिए। जो ऑफलाइन एग्ज़ाम होने वाली है उसमें आज मेरा बच्चा पढ़ाई में ज़्यादा मेहनत करें। आज परिवार की हर जिम्मेवारियां मैं अच्छी तरह से निभा सकूं। आज पुरुषोत्तम मास में आज के दिन में आज का संकट निवारण का बड़ा परम योग मेरे लिए अधिकतम लाभकारी बने। आज मेरा चलिए जो संकट विघ्न आपका है वो आप बोल दीजिए, मांग लीजिए। 10वां 11वां वाक्य आपको ही बोलना पड़ेगा। तो हम जो परम जी के पास मांगते हैं, परम जी सभी जो आपको चाहिए वो सब कुछ परम जी बोझ में देते हैं। तो परिवार में 10 व्यक्ति हैं, 10 सदस्य साथ में रहते हैं, लेकिन एक जाते हैं पूर्व में, दूसरा जाता है पश्चिम में, तो अपने परिवार में झगड़ा होना ही होना है। जहाँ पे सभी व्यक्ति का विचार एक सरीखा नहीं है तो वो घर में परिवार में झगड़े हैं। वो और झगड़े जहाँ पे है वहाँ पे लक्ष्मी की बरकत कम होके दूर ही होती है, बरकत नहीं रहती है। तो आपके परिवार में 10 सदस्य, लेकिन खाना तो एक ही जगह पे खाते हैं। जहाँ पे खाना हमारा पकता है वो है रसोई घर। वो रसोई घर में आप ये स्टिकर लगा दीजिए। खाना पकाते समय चरणम शरणम गच्छामि ज़्यादा स्मरण करके आप भोज पकाइए। जो पका हुआ भोज है वो भोज अगर गर्म है तो दूर से, भोज ठंडा हो गया या फिर बाउल में आपने रखते हैं तो बाउल में रखा है उसको आप हाथ लगा दीजिए और अर्पण विधि कीजिए। अर्पण विधि 4 वाक्य में, हे परम जी मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी ये भोज में आप आपकी शक्ति दो। खाने वाले सभी सदस्य निरोग तंदुरुस्त रहें। और बाद में आपके परिवार में जो जो समस्या है जो सदस्य के बीच, वो आपको पता है, आपकी इस तकलीफ आपको दूर करनी है। तो परम जी के पास बिना मांगे कुछ नहीं मिलेगा। आप अर्पण विधि ठीक से कीजिए। अगर आपको कुछ बीमारी है तो बीमारी में दवाई लेते हैं, पानी लेते हैं, जूस लेते हैं, जो भी फल लेते हैं, तो उसमें भी परम जी की शक्ति आपको मांगना है। जैसे कोई बीमारी है तो उसके लिए आपको अर्पण विधि करना है, तो परम जी से मांग लीजिए, हे परम जी मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। इस दवा में, इस बोझ में, इस जूस में, इस फल में, ये दूध में आप आपकी शक्ति दो। परम जी मेरे शरीर की सभी जो मुझे कष्ट हो रहा है, सभी बीमारी है, वो बीमारी दूर कीजिए, कष्ट मेरा कम कीजिए। तो परम जी से ऐसे अर्पण विधि आप करेंगे
तो बीमारियां जल्द से जल्द दूर हो जाएगी। कम पैसे में, कम समय में आपकी बीमारी दूर हो जाएगी। कम समय में बीमारी दूर होगी तो आपकी रोजी रोटी में, नौकरी व्यापार में भी दिन कम बिगड़ेंगे, तो वो तो आपको करना पड़ेगा। तो परम जी के पास जो मैंने बताया कि P3Y मेहनती और बुद्धिशाली व्यक्ति के लिए है। अगर आपको ऐसा है कि एक्सीडेंट से बचाव होता है, तो सामने से कार आ रही है और उसको आपको ऐसा लगता है 2 लाइट है लेकिन बीच में तो बहुत जगह है, मेरी गाड़ी बीच में से निकल जाएगी, तो वो तो एक्सीडेंट होना ही होना है। तो बुद्धि का प्रयोग इसलिए P3Y में करना है। तो परम जी के पास P3Y निवेदन जो करते हैं उसको 5 बार परम योग फ्री मिलता है। कब और कैसे करना है, तो जैसे आपका P3Y निवेदन आपके बिस्तर में हो गया, स्नान इत्यादि दैनिक क्रियाएं आपकी खत्म हुई, 3 परमनाद कर लीजिए और पूरे दिन में जो आपका इम्पोर्टेंट काम है वो मांग लीजिए। दूसरा परम योग, जब भी आप घर से बाहर निकले, कमाई के लिए, नौकरी व्यापार के लिए जा रहे हैं, वर्किंग वूमन है तो वो भी जा रही है, तो अवश्य मास्क पहने, पानी का बोतल साथ में लेके जाए, हम भी लेके चलते हैं, और ये जो है सैनिटाइजर का बोतल भी साथ में लेके आप जाइए और परम जी से मांग के जाइए कि मैं अच्छी तरह से जाऊं, अच्छी तरह से आ जाऊं। बहन जो है, अगर अपने परिवार में माता है, रसोई घर में जाएगी तो रसोई घर में भी 3 परमनाथ करके आप खाना पकाइए। अगर आपके परिवार में 2 माताएं साथ में काम कर रही है रसोई घर में, तो अवश्य मास्क पहने, वो आपके लिए अच्छा है। तीसरा परम योग, 12 बजे जब भी सबका खाने का समय होता है तो परमनाथ करके ही परम जी से मांग के आप खाना खाएं। चौथा परम योग, शाम को 7 बजे तभी तंत्र मंत्र ऊपरी असर की असर होती है, उन लोगों की सुबह होती है, और परम जी के पास आप मांगेंगे तो उसमें आपकी रक्षा होगी, आपके परिवार की रक्षा होगी। और लास्ट परम योग, 5वां परम योग, जो बिस्तर में आप सो जाते हैं वो बिस्तर में सोने से पहले आपको परम योग करना है। आज संकट निवारण का परम योग है। अभी हम जो परम योग कराएंगे वो परम योग आज रात को आप आपके घर पे कर लेना, और आपका जो संकट विघ्न है वो दूर हो जाए, उसके लिए आपको मांगना है। तभी पूरा विश्व ये बीमारी से पीड़ित है। सभी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की समस्या है, किसी को नौकरी की, किसी को व्यापार की, किसी को पैसे की, तो बहुत ही समस्या बढ़ रही है, बीमारियां हैं, बच्चे की पढ़ाई है, जो भी आपकी तकलीफ है। तो अभी पूरे विश्व में जो प्रतिदिन बहुत ही सेवा करते हैं वो है हमारे आर्मी मैन, सोल्जर्स, पुलिसकर्मी भाई बहन, नेताएं, डॉक्टर्स, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ। डॉक्टर तो नेक्स्ट टू गॉड ही है, तो वो लोग की, सरकारी बिन सरकारी सभी अधिकारियों की, व्यापारी की, स्वयं सेवकों की, सफाई कामदार भाई बहन की परम जी रक्षा करे। ज़्यादा से ज़्यादा ये परम योग सबको मिले और वो लोग परम योग करें, ऐसी मेरी परम जी से प्रार्थना है कि हमारे विश्व का, हमारे देश का बचाव कीजिए। तभी हम 3 परमनाथ करेंगे, सब लोग मेरे साथ कीजिएगा। लास्ट में आप एक इच्छा मांग लेना, जो इच्छा परम जी को उचित लगे, परम जी आपकी इच्छा पूर्ण करें। तो सब मेरे साथ बोलिए, परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदम शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। अभी मैं पुरुषोत्तम मास में मेरे परिवार के लिए, नौकरी व्यापार में आय की बढ़ोतरी के लिए, मेरे बच्चे की पढ़ाई के लिए आज संकट निवारण का परम योग कर रही हूँ। इस परम योग में आप आपकी शक्ति दो। मैं परम जी की P3Y की कट्टर शिष्या बन के अधिकतम प्रचार करूं। प्रचार करने से पूरे विश्व में अधिकतम लोगों को आज का परम योग लाभकारी बने, दुख दर्द दरिद्रता दूर हो। आपके पावन चरण में मैं वर्तमान से अधिक सुखी, समृद्ध, निरोग, तंदुरुस्त, आनंद में रहूं। परम जी, आज आपके पावन चरण में संकट निवारण के इस परम योग में मेरा नसीब, समय, संजोग, ग्रह नक्षत्र की अवदशा
सभी कुछ आपको समर्पित करती हूँ इस परम योग में। चलिए, सबको जितनी भी समस्या है आज रात को आपको ये मांगना है कि आपका संकट दूर हो जाए। जो भी समस्या है, अगर आपने सुबह में 11 वाक्य नहीं बोला तो रात को 10वां और 11वां वाक्य बोलना पड़ेगा। तो अभी हम 3 परमनाद करेंगे, आप आपकी सब समस्या मांग लेना। 3 परमनाद मेरे साथ कीजिएगा। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। तो ये जो ऑनलाइन ऑडियो वीडियो द्वारा P3Y हम समझा रहे हैं आपको, इसका भी बहुत ही महत्व है। जैसे आपके घर में, परिवार में आपने ये परम योग स्टार्ट किया, तब से लेकर अभी तक परम जी की शक्ति आपके घर में रहती है। वो अदृश्य शक्ति सभी इच्छा पूर्ण करती हैं अपने परिवार में। अगर जो मिलकत में आप रहते हैं वो घर आपका राज नहीं आता है, वहाँ पे कुछ तकलीफ है, ऊपरी असर है, सभी तकलीफ़ें परम जी दूर करते हैं। नौकरी व्यापार में काम मिलता है, बच्चे की पढ़ाई में परम जी रास्ता दिखाते हैं। अगर आपके परिवार में किसी की शादी नहीं होना, बच्चे नहीं होना, जो भी समस्या है, आपको ऐसा कि मुझे मिला हुआ ये जीवन में बहुत सारी तकलीफ मैं झेल रही हूँ, ये परम योग अवश्य करें। अपने परिवार में ये शक्ति ज़्यादा ही हमें मदद करती है। जब प्रतिदिन ये परम योग आप करते रहिए, हो सके उतना प्रचार करते रहिए। परम योग की जो क्रिया है, दोनों परम सास परमनाद 3 जगह पे नहीं करना है। तो आप 2 व्हीलर 4 व्हीलर खुद ड्राइव कर रहे हैं तभी नहीं करना है। अगर आप डॉक्टर है, सर्जन है, चालू ऑपरेशन में आप ये नहीं कर सकते, लेकिन जाने से पहले आप कर सकते हैं, ताकि आपका कंसंट्रेशन रहे, आपको जस मिले, यश मिले, कीर्ति मिले, नाम ना मिले। तीसरा, अति बदबूदार जगह से आप पास हो रहे हैं तो वहाँ पे ये परम सास परमनाद नहीं कीजिएगा। आपका आज का दिन शुभ मंगल रहे, सभी कार्य में परम जी की शक्ति आपको अधिकतम मदद करे। परम जी का आशीर्वाद सब परिवार पे बना रहे। परम जी के स्मरण के साथ आपका परिवार सुरक्षित सलामत रहे, ये मेरी परम जी से प्रार्थना है। तो सबको मेरा चरणम शरणम गच्छामि।